नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। झारखंड की खबरें दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं बिहार के मोकामा, जहां 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में महागठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेता पहुंचे हैं। यह उपचुनाव है और उपचुनाव भी बिहार में सिर्फ 2 ही जगह पर है, आपको मालूम है। इस उपचुनाव में क्या करना है, हम लोग भी आपसे कुछ आग्रह करने के लिए आए हैं। लेकिन आपके चेहरे का जो उत्साह है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हम लोग आग्रह करने आए हैं, आपने पहले ही फैसला ले लिया है कि लालटेन छाप के बटन को आप दबाएंगे और नीलम जी को निश्चित रूप से जिताएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। भाइयों और मित्रों, आप सब लोगों ने हमेशा से हमारे नेता नीतीश कुमार जी को हर तरह से आशीर्वाद दिया है। जब जब जरूरत हुई आपने उनको ताकत दी। आपकी ताकत के कारण नीतीश कुमार जी लगातार वर्षों से बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा कर रहे हैं, बिहार की सेवा कर रहे हैं। इतना अच्छा काम नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में किया है कि आज देश भर के लोगों की नजर नीतीश कुमार जी की ओर लगी हुई है और देश भर के लोग चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के माध्यम से नीतीश कुमार जी की ताकत अब सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी बढ़े। आज देश भर के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। यह जो चुनाव है, उपचुनाव, इस चुनाव से यह बात ठीक है कि बिहार में कोई सरकार बनने और बिगड़ने जैसी बात नहीं है, लेकिन इस उपचुनाव से इतना तो तय होना ही है कि अगली बार 2024 में जो सरकार दिल्ली में बनेगी उसमें नीतीश कुमार जी की कितनी बड़ी भूमिका होगी, नीतीश कुमार जी की ताकत किस रूप में वहां स्थापित होगी, इस बात का फैसला होना है। इसलिए सीधे तौर पे कहा जाए तो न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीति को यह उपचुनाव प्रभावित करेगा, तय करेगा आगे आने वाले दिनों में। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करने आए कि जिस तरह से आपने हमेशा से नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया है, मौका दिया है, इस बार नीतीश कुमार जी का कदम बिहार की सीमा से बाहर भी बढ़ गया है। अब आपको तय करना है। कुछ लोग कोशिश में है कि नीतीश कुमार जी का यह बढ़ता हुआ कदम रुक जाए, ब्रेक लग जाए। कुछ लोग ब्रेक लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का कदम जो बढ़ा है वह रुक जाए, इसमें ब्रेक लग जाए। बीजेपी के लोग लगे हुए हैं और हमने देखा है अखबार में कि भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से बुलाकर हर गांव में, ब्लॉक में, सभी जगह अलग अलग जात के नेताओं को उतार दिया है। भाई और मित्रों, किसी जात के लोग हो, किसी धर्म के लोग हो, भले भारतीय जनता पार्टी तिक्रमी पार्टी है, आप सब लोगों को मालूम है। संभव है कि आपकी जात के किसी व्यक्ति को कहीं से लाकर आपके टोला में बैठा दिया हो, आपके गांव में ला दिया हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, जो आपकी मुहिम में आपका साथ दे, वही व्यक्ति आपका है। जो व्यक्ति आपकी जात का भी है और आपकी मुहिम में साथ नहीं दे, तो वह व्यक्ति आपका नहीं। इसलिए इसको ध्यान में रखने का काम करना है। नीतीश कुमार जी ने जो निरंतर आपकी सेवा की है, विशेष रूप से बिहार के गांव की सेवा की है, जो दलित महादलित भाई हैं, पिछड़े अति पिछड़े भाई हैं,
उनके सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। हर तरह से सत्ता में भी हिस्सेदारी देने का काम हुआ नीतीश कुमार जी के रहते, और विकास की रोशनी भी गांव-गांव तक पहुंची। तो आज जरूरत इस बात की है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार जी को आप ताकत दीजिए, और जो लोग ब्रेक लगाना चाहते हैं उनको हतोत्साहित कीजिए और नीतीश कुमार जी को दिल्ली जाने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। इसी चुनाव से यह बात तय होगा। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर, आज हम लोग जहां भी जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, हर तरह से जो सेवा नीतीश जी ने की है, बिहार की सरकार ने की है, सब जगह उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। हर गांव में कोई गांव नहीं बिहार में जहां कम से कम 20 घंटा बिजली नहीं रहती हो। हर तरह से सड़क पहुंचाने का काम, गांव में पानी पहुंचाने का काम, सामाजिक न्याय की धारा को धरती पर उतारने का काम, समाज के सभी वर्ग को जोड़कर ले चलने का काम यह नीतीश कुमार जी ने किया है। मुझको पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर उनके इस बढ़े हुए कदम को आगे और बढ़ाना चाहेंगे, यह मुझको पूरा भरोसा है। और हम सब लोग यह कहने भी आए हैं कि आप सब लोग चाहे जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सब लोग मिलकर साथ देने का काम कीजिए, ताकत देने का काम कीजिए। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा है, कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही, जो भी आरक्षण की सुविधा नीतीश कुमार जी ने दी, आज आरक्षण महादलितों के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ा भाइयों के लिए, पिछड़ा भाइयों के लिए, या ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था लागू है। तो जो आरक्षण की व्यवस्था इस देश में लागू है, समाज के सभी वर्ग के लोग, जो गरीब लोग हैं, उनको इसकी सुविधा मिल रही है। चाहे जहां से भी इसकी सुविधा मिली हो, किसी ने आपके ऊपर कृपा नहीं की है, आपका अधिकार आपको देने का काम हुआ। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि आपका यह अधिकार आपसे छीन लिया जाए। उनको यह पसंद नहीं है कि गांव के गरीब लोग भी सम्मानित हो, उनको यह पसंद नहीं है। वैसे लोग चाहते हैं कि आपके इस अधिकार को छीन लिया जाए, और उनकी ओर से आज नहीं बल्कि कई साल पहले से यह बात आ रही। आरएसएस के प्रधान ने एक बार कहा था, आप सब लोगों को, नौजवान लोगों को विशेष रूप से याद होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को याद होना चाहिए। आरएसएस के प्रधान, जिस आरएसएस के इशारे पर ही भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कुछ भी करती है, तो आरएसएस प्रधान ने उस समय कहा कि देश में जो आरक्षण की व्यवस्था चल रही है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि आरक्षण की समीक्षा सीधे तौर पे करने का केंद्र की सरकार से आदेश दे पाए, क्योंकि वोट तो सब लोगों का चाहिए, सब लोगों का वोट लेना है उनको। तो यह सीधे हिम्मत तो नहीं जुटा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट को आगे करके अब उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया है। यह एक षड्यंत्र है। नगर निकाय में चुनाव में जो आरक्षण की व्यवस्था हुई, देश के दूसरे राज्यों में जो वहां भी पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था वहां की सरकारों ने किया था, कोर्ट बीच में आ गया और कोर्ट के माध्यम से उसकी समीक्षा कराने का काम भारत की सरकार भी उसमें रुचि ले रही है। अगर उनकी रुचि नहीं होती तो जातीय जनगणना कराने का काम इन्होंने किया होता। जातीय जनगणना लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाकर तेजस्वी जी और सब लोग गए थे और प्रधानमंत्री जी से बार बार आग्रह किया कि जातीय जनगणना करा दीजिए। जातीय जनगणना अगर आज हो गई रहती तो जो कमीशन बनाने की नौबत आ गई है, कोर्ट को भी कहना पड़ा कि कमीशन बनाइए, आरक्षण की समीक्षा कीजिए, यह नौबत नहीं आती, आंकड़ा उपलब्ध हो जाता। आज आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, इसके चलते कमीशन बनाने की नौबत आती है। कोर्ट को भी कहना पड़ा है कि कमीशन बनाने का काम कीजिए। भाइयों और मित्रों, जात की गिनती अगर देश में एक बार हो जाए तो यह कमीशन बनाने की नौबत कहीं नहीं आएगी। तब आरक्षण के नाम पर जो समीक्षा कोर्ट के बहाने चल रही है, वह समीक्षा को रोकने का काम करना संभव हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसलिए इनकी मंशा साफ नहीं है। मंशा साफ होती तो भारत की सरकार ने बाकायदा पार्लियामेंट में यह बात कही है, एक बार नहीं कई बार उनकी ओर से कही गई है कि 2021 में जो जनरल सेंसस होगा उसके साथ जात की गिनती हम कराएंगे। हम भी भारत सरकार में तब मंत्री थे, उस समय भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बाकायदा कहा था पार्लियामेंट में कि मौका आएगा 2021 में जनरल सेंसस होगा, उस समय जात की गिनती होगी। लेकिन बाद में लोग मुकर गए। उनको मालूम है
कि जात की गिनती हो जाएगी तो जो गरीब गुरबा लोग किसी जात के हैं, किसी धर्म के हैं, अब उनकी उपेक्षा कोई नहीं कर पाए। बिहार की सरकार ने अपनी सीमा में यह कराने का फैसला किया है, लेकिन भारत की सरकार जानबूझकर नहीं करवा रही है, जानबूझकर नहीं करवा रही है, क्योंकि षड्यंत्र है उनका कि आरक्षण को समाप्त कर दो। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ चले। भाइयों और मित्रों, बिहार की सरकार ने जो जात की गिनती की शुरुआत कराई है, किसी जात के हो, किसी धर्म के जो गरीब लोग हैं, जो दलित भाई, महादलित भाई, पिछड़े भाई, अति पिछड़े भाई या सवर्ण जात के भी जो गरीब लोग हैं, सबका हित जात की गिनती से सधने वाला है, जात की गिनती से सधने वाला है। इसलिए तमाम लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, यह जरूरी है कि किस जात में कितने लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएंगे और कहेंगे कि हम गरीबों की बात करते हैं। अरे भैया, अगर गरीबों की बात करनी है तो किसी भी जात का गरीब हो, उसकी कितनी संख्या है, क्या उसका अनुपात है, इसका पता तो पहले करना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि ऊंची जात के जो भी गरीब लोग हैं, दलित है, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा है, सब लोगों की गिनती जरूरी है। इसलिए भारत की सरकार जो आनाकानी कर रही है, इस चुनाव के माध्यम से संदेश देना है कि अब आनाकानी करते रहिए, अब 2024 के बाद आपकी खैर नहीं है, दिल्ली में आप दोबारा वापिस आने वाले नहीं। यह मैसेज देने का काम करना और इस चुनाव के माध्यम से आप मैसेज दीजिए, यही आग्रह करने के लिए हम आपके बीच आए। और मैसेज देने के लिए एक एक वोट यहाँ से उम्मीदवार है महागठबंधन की ओर से, नीलम देवी जी उम्मीदवार हैं, लालटेन छाप चुनाव चिन्ह है, एक एक वोट लालटेन छाप के सामने के बटन को दबाइए और भारी मतों से इनको जिताकर भेजने का काम कीजिए, ताकि दिल्ली में भी बिहार का मार्ग प्रशस्त हो सके 2024 में। यही आग्रह करने के लिए आपके बीच आए थे। मुझको पूरा भरोसा है कि सब लोग मिलकर एक एक वोट इनको दीजिएगा और भारी मतों से जिताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।